आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 जो है एक्सपोनेंट्स, मतलब पावर। अब पावर्स क्या होते हैं? जैसे 5 की पावर 2 लिखा गया तो 5 × 5 = 25। अब इस 5 की पावर 2 में 5 का पावर 2 तो इसको बेस बोला जाता है और इसको बोला जाता है पावर। इसका बेस 5 है और पावर है 2। इसका मतलब हुआ 2 बार 5 × 5 का गुणा उसी से 2 बार। अब 2 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 2 को 4 बार उसी से गुणा कीजिए। 2 × 2 × 2 × 2 = 16। 4 का क्यूब का मतलब क्या हो गया? 4 की पावर 3। इसका मतलब हो गया 4 को 3 बार गुणा करना है उसी से, 1 बार 2 बार 3 बार। 4 4 60, 16 4 64। अब कभी कभी आप लोग देखते हैं x के पावर m, x के पावर y। इसका मतलब क्या हुआ? तो x की पावर n का मतलब हुआ x × x × x × x n टाइम्स। अब चूंकि यहाँ n आपको पता नहीं है, अगर हम x n के बदले 2 लिख दें तो इसका मतलब हुआ x × x, x² हो जाएगा। 3 लिख दें तो x × x × x, x³ हो जाएगा। तो ये बेसिकली पावर के मतलब ये होते हैं। अब दूसरा चीज आप लोगों को पढ़ना है रेसिप्रोकल। किसी भी चीज का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब आप लोग पीछे पढ़े होंगे, जिनको नहीं पढ़े हैं उनको बता देते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे कोई भी नंबर है, अगर आपका 3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वेरी सिंपल, चूंकि ये फ्रैक्शन के रूप में इसको लिख सकते हैं 3/1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि वो नंबर जब दो नंबर का प्रोडक्ट 1 हो तो दोनों नंबर को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाता है। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 और 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 हो जाएगा। इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। दोनों को जब भी हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। उसी तरह अगर लिख दिया जाए -5/6 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -6/5। एक चीज ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव आएगा, निगेटिव का निगेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, तभी हमारा रिजल्ट जो होगा पॉजिटिव होगा। क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव बराबर पॉजिटिव। इसीलिए निगेटिव का हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो रेसिप्रोकल ये है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर पूछ दिया गया कि 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा तो 6 का हो जाएगा 1/6, क्योंकि 1 नीचे क्या है? हिडन है इसका। सिमिलरली अगर दे दिया 3/2 तो इसका हो जाएगा 2/3। ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बस ये इतना ही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ज्यादा कुछ है नहीं। आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोग के पावर्स के बारे में पढ़ने हैं कि पावर्स क्या है और उनको कैसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली हम लोग को पढ़ना है उसमें। अब इस पे आपका जो पहला एक्सरसाइज है वेरी सिंपल है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे दिया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। एक और चीज आपको बताया था पहले भी कि कोई अगर निगेटिव नंबर है और उसका पावर जो है, इसका पावर अगर इवन नंबर हम दें तो वो हमेशा रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर -3 × -3 तो ये 9 हो जाएगा, इंटू -3 × -3 तो ये भी 9 हो जाएगा। तो देखिए ये निगेटिव नंबर था, इसका पावर इवन रहेगा तो ये हमेशा पॉजिटिव प्रोडक्ट आएंगे। और इस पर अगर हम लोग पावर ऑड दे दें तो ये चूंकि पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 9 और ये रह जाएगा -3, तो 9 3 है 27 और प्लस और माइनस का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। तो इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि निगेटिव इंटीजर्स रहे या निगेटिव नंबर रहे तो उनका जो पावर अगर इवन नंबर है तो प्रोडक्ट जो होगा, रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और निगेटिव इंटीजर्स के या निगेटिव नंबर के पावर ऑड रहे तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। अब पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है। एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन है उसमें एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर एक आपके लिए बता दे रहे हैं। जैसे दे दिया है कि -7/5 का पावर 4, -7/5 का पावर 4। इसका मतलब क्या हो गया? अब चूंकि देखिए एक चीज तो आप लोग समझ लीजिएगा कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। निगेटिव नंबर है
पावर इवन नंबर है, इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो सिंपली इसको करना क्या है कि -7/5 लिख लेना है इंटू -7/5 इंटू -7/5 इंटू -7/5, ये 4 बार होगा। पावर 4 है तो पावर 4 बार। अब चूंकि रेशनल नंबर का पढ़ाई थे पिछले चैप्टर में, प्रोडक्ट करने आता ही होगा, ऊपर वाला का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे। 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 और 343 7 जा 343 इंटू 7/25, 125 625। तो इसको जब कीजिएगा तो 1 0 6 2 5, ये आपका आ गया सिंपल सा -7/5 का पावर 4, ये आएगा, ये आपका रिजल्ट आएगा। तो इस तरह आप लोग कर लीजिएगा। और चूंकि पहले ही बोल दिए थे कि माइनस का पावर इवन नंबर में है तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होगा, इसीलिए ये बताने की तो आवश्यकता है नहीं कि कैसे पॉजिटिव हुआ। अगला है कि एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर इन पावर नोटेशन। वेरी सिंपल। अब देखिए 81/625 है, इसको पावर नोटेशन में कैसे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पहले बताए होंगे, हम आप लोग स्कूल में ही पढ़े होंगे तो उस समय भी सिखाए होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। एक बार फिर बता देते हैं। 81 सबको डिविजिबिलिटी रूल बताया गया है, ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं। 819 3 से डिविजिबल होगा तो पहले 3 से कर दिए 27 बार में। 729 फिर 3 से डिविजिबल होगा 9, फिर से 3 से डिविजिबल होगा 3 और 3 से 1, यानी 81 के बदले हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इट मीन्स 81 बराबर आ गया 3 के पावर 4। कोई दिक्कत है? अब 625 करेंगे। 625 में आपको पता है 6 2 8 और 5 13, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 या 0 जब लास्ट में होता है तो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो 5 से एक बार में 5 2 जा 10, फिर 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1, यानी हम लिख सकते हैं 625 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इट मीन्स 5 के पावर 4। अब 81 के बदले क्या आ गया 3 के पावर 4, 625 के बदले क्या आया 5 के पावर 4। अब चूंकि दोनों ही का ही पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5 का पावर 4। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे। एक निगेटिव वाला है वो भी आप लोग को दिखा देते हैं, -64/343। तो ये माइनस को आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पहले ही बताएं कि अगर माइनस रहेगा इसका मतलब क्या है पावर ऑड में रहेगा, पावर ऑड में रहेगा। तो सिंपली पहले 64 के बदले निकाल लेते हैं कि हम लोग 64 के बदले क्या लिख सकते हैं। हम लोग 64 2 से जाएगा 32, 2 से जाएगा 16, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल जो लोग याद रखे होंगे पता होगा उनको कि लास्ट में 4 है तो 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2 और फिर 2 से जाएगा 1। तो हम लोग लिख सकते हैं 64 बराबर 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 2 इंटू 2 2 2 4 6, 2 के पावर 6। और अब 343 343 के बदले अब देखिए 343 क्या हो सकता है। 2 से नहीं जाएगा, 4 3 7 और 3 10, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 और 3 से नहीं जाएगा तो 6 से भी नहीं जाएगा। 7, अब जो लोग याद किए उनको पता होगा कि 7 का क्यूब है। ऐसे हम 7 के लिए भी आप लोगों को बताए थे कि क्या होता है उसका डिविजिबिलिटी रूल, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, फिर 7 से 49,
7 और फिर 7 से 1, यानी हम लिख सकते हैं 343 इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू 7 की पावर 3। अब हमारे पास 64 बराबर क्या हो गया, 2 के पावर 6 और 3 के पावर 7 के पावर 3। चूंकि ये निगेटिव है, माइनस में है, तो ये पावर पॉजिटिव है, इसको चाहो तो आप लिख सकते हैं -7 के पावर 3। ये निगेटिव हो सकता है, ये पावर इवन नंबर में हो गया इसलिए समस्या हो गया। अब यहाँ पावर जो है मैच भी नहीं कर रहे, एक का पावर 6 है दूसरे का पावर 3 है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी पावर 3 बना देंगे। कैसे, 2 के स्क्वायर के पावर 3, 3 टू जा 6, तो 6 के बदले 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ 2 रहता तो हम लोग 2 के पावर 3 को अंदर ले लेते, 2 को बाहर कर देते, चूंकि 3 है तो 3 को बाहर करके 2 को अंदर ले लिए, केवल 6 का फैक्टराइजेशन कर दिया है, 2 इंटू 3। अब इसको लिख सकते हैं -7 के पावर 3। तो ये आपका हो गया 2 के पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 बराबर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो लिख सकते हैं 4 के पावर 3 बटा में -7 के पावर 3 इक्वल्स टू हो जाएगा -4/7 की पावर 3। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो 1-2 आपको डेमो देकर बता देते हैं, 1-2 को सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करके लाइएगा, एक्सरसाइज आप लोग के लिए। और सभी कोई बुक अपने ले लीजिएगा, स्कूल का बुक अवेलेबल है, जिस दुकान से लेते थे वहीं पर। अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए एक दिया हुआ है कि -3/7 का स्क्वायर, -3/7 का स्क्वायर इंटू 14/9 का स्क्वायर, 14/9 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले चीज इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, -3/7 के स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, -3/7 इंटू -3/7, ये इसके बदले हो गया। फिर ये इंटू का चिन्ह है तो इंटू लिख दिए, 14/9 इंटू 14/9। आपको पता है ऊपर नीचे कैंसल आउट होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। चूंकि दो ही नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो अब उनको नेगेटिव साइन का मतलब है नहीं। 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। ये आपका आंसर हो गया, वेरी सिंपल। तो ज़्यादा कुछ करना है नहीं इस तरह के क्वेश्चंस में, केवल उसको एक्सप्लेन करके जो आप बेसिक रूल जानते हैं अलजेब्रा का, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो कर दीजिएगा। हाँ, अब क्वेश्चन है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। जैसे क्या है कि -7 के पावर 3 का रेसिप्रोकल निकालना है, तो पहले हम लोग जान लेंगे कि -7 के पावर 3 होगा कितना। तो सीधा सी बात है कि ये निगेटिव है और ऊपर से इसका पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो रिजल्ट हम लोग का क्या होगा, निगेटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं -7 इंटू -7 इंटू -7। रिजल्ट पहले से निगेटिव है तो माइनस लिख दीजिए, 7 से 49, 49 से 343, ये आ गया। अब हमको -343 का रेसिप्रोकल निकालना, तो आप लोग भी जानते हैं ये क्या होगा, -1/343, क्योंकि 343 के नीचे 1 छिपा हुआ है। और इसका रेसिप्रोकल का मतलब क्या कि बताए थे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, निगेटिव का निगेटिव होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को केवल इंटरचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ न्यूमरेटर 343 था, डिनोमिनेटर कुछ नहीं था यानी 1 था, तो चेंज किए तो न्यूमरेटर 1 हो गया, डिनोमिनेटर 343 हो गया, फिर माइनस का सिंबल केवल लगा देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है -5/16 का पावर 5, -5/16 के पावर 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल मतलब फिर वही बताए, तो यहाँ चूंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, केवल इंटरचेंज कर देना है, -16/5 के पावर 5। ये हो गया आपका आंसर। चाहे तो आप इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट करके सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई वाले, जो कि बेसिक सा चीज है, आप लोग वो कर लीजिएगा। तो ये आपका पहला एक्सरसाइज कंप्लीट। तो
तो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के लॉ क्या है, पहले भी आप लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 7 में, कि x के पावर m इंटू एक्स के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n। इट मीन्स x यानी बेस अगर सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और अगर डिवाइड में हो तो पावर घट जाते हैं, मल्टीप्लाई में हो तो जुड़ जाते हैं। ये किसी भी चीज़ के लिए, रेशनल नंबर के लिए है, इंटीजर्स के लिए है, नेचुरल नंबर्स के लिए, ये सब के लिए फॉलो करते हैं। जैसे अगर ये चीज़ है तो अगर हम कहें कि 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 3, अब देखिए बेस दोनों का ही 2 है, मल्टीप्लाई में है तो हमारा रिजल्ट क्या है, 2 के पावर 6 प्लस 3 इक्वल टू 2 के पावर 9 आएगा हम लोग का रिजल्ट। इसी चीज को अगर हम कह दें कि 2/3 के पावर 5 इंटू 2/3 के पावर 4 तो वही होगा 2/3 के पावर 9, 5 प्लस 4 9 होगा। तो चाहे वो नेचुरल नंबर, होल नंबर रहे या फिर रेशनल नंबर या इंटीजर रहे, ये सब के लिए काम करते हैं। सिमिलरली भागा के लिए भी है, 5 के पावर 3 भागे 5 के पावर 2। एक और चीज याद रखिए कि भागा को इस तरह भी लिखा जाता है, 5 के पावर 3 बटा में 5 के पावर 2, ये इसका मतलब भी भागा ही है और दोनों का ही मतलब हुआ 5 के पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 5 के पावर 1 बराबर 5। अगर इस चीज को लिख दे कि 5/7 के पावर 8 डिवाइडेड बाई 5/7 के पावर 10, तो हमारा क्या रिजल्ट आना चाहिए, 5/7 के पावर 8 माइनस 10 इक्वल टू 5/7 के पावर -2। तो ये पहला 2 नियम है, उसके ये डेमोन्स्ट्रेशन है। तीसरा है कि 2 कंसेक्यूटिव पावर एक साथ आए तो पावर का प्रोडक्ट हो जाता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे वो 2 वाले केस में। अब देखिए अगर लिख दें कि 2 के पावर 3 तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 2 के पावर 6, या दिया है कि 3/7 के पावर 4 के पावर 5, तो ये नहीं 4 5 9 लिख लीजिएगा जी, नहीं 3/7 का पावर 4 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 3/7 के पावर 20। तो ये अच्छा, किसी भी चीज का पावर 0 कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 0 नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज का पावर 0 कर दिया जाए तो वो 1 हो जाएगा। अगला है x के पावर -1 बराबर 1/x के पावर m। जैसे देख लीजिए एक बार, किसी भी चीज का अगर पावर निगेटिव हो उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, जैसे 5 के पावर -2 है तो 5 के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको सिर्फ इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये 1/5 के पावर 2 हो जाएगा। सिंपली इंटरचेंज कर देना और कुछ नहीं करना है। अगर दे दिया जाए कि 3/4 का पावर -3 तो इसको जब पॉजिटिव करना होगा तो इसको इंटरचेंज कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 4/3 के पावर 3, ये पॉजिटिव हो गया। तो अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है, पॉजिटिव तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव तो पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल अगर लिखा रहा है कि 5/6 के पावर 5 तो इसको हम लिख सकते हैं 6/5 के पावर -5, ये दोनों ही चीजें सेम है। वही चीज यहाँ लिखे x के पावर -m बराबर 1/x के पावर m या x/y, रेशनल नंबर की बात कर दिए, ये हो गया सिंपल होल नंबर का बात, इधर हो गया रेशनल नंबर और इंटीजर का बात, तो y/x के पावर m, केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। अगला है कि a के पावर m इंटू b के पावर m। अब देखिए यहाँ बेस जो है वो अलग अलग है बट पावर सेम है। फॉर एग्जाम्पल 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, ऐसे ही आप लोग करना चाहें तो करके देख लीजिए। 2 के पावर 2 4 होता है और 3 के पावर 2 9 होता है, आएगा क्या 36, ये होता है 6 का स्क्वायर।
सबको पता है 36 को 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो अगर फॉर्मूला से भी आइएगा तो 2 इंटू 3 की पावर 2, जो पावर दोनों में सेम है, जब पावर सेम और बेस अलग अलग हो और मल्टीप्लाई में हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं सिर्फ, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2, एक ही रिजल्ट आया, कोई अंतर नहीं पड़ता। और ये डिवाइड के लिए भी काम करता है। जैसे में अगर दे दिया जाए कि 4 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4, तो ये लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4, ये हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें थी, बस इतना ही है। और डिवाइड को बटन में भी बताया आपको कि वो भी होता है। तो एक्सरसाइज इस पर है आप लोग का, वो एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करके लाइएगा। एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ तो डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं है। पहला है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज ए पावर ऑफ रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। पावर निगेटिव दिए हैं किसी किसी के, उनको क्या करना है, इंटरचेंज कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएंगे और फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा। लास्ट में भी वैसे भी आपको पता है, क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन है, आपको देख लीजिए, 5/8 की पावर 4 इंटू 5/8 का पावर -6 और -2, -6 इंटू 5/8 की पावर -2। अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला चीज की बेस सेम है तीनों का, तो हमको पता है कि जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं 4 प्लस -6 और प्लस -2, तो ये हो जाएगा 5/8 का पावर 4, -8 हो जाएगा, -6 -2 वाले जुड़ जाएंगे, तो 5/8 के पावर हो जाएगा -4। अब लेकिन हमको बोला है कि क्वेश्चन में कि आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स लाने हैं। पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स कैसे आएंगे, यहाँ निगेटिव आ गया, तब निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए बताए हैं आपको, सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 8/5 के पावर 4, आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन है, ये बन जाएगा एक्सप्रेस एज ए पावर ऑफ रेशनल नंबर विथ निगेटिव एक्सपोनेंट। अब जिसका पॉजिटिव अगर आया सॉल्व करने के बाद तो उसको निगेटिव कर देंगे, वहीं प्रोसेस इंटरचेंज कर देंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है। अब बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप लोग ये होमवर्क है एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम।